जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा बस्ती के अटल बिहारी प्रेक्षागृह में पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधित्व सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। इनके कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। प्रेक्षागृह का हाल पब्लिक से खचाखच भरा हुआ था। बैठने के लिए जगह कम पड़ गया था। भारी संख्या में लोग प्रेक्षागृह के बाहर ग्राउंड में घूम रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि संविधान लागू हुए 71 साल बीत चुके हैं। देश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक की हालत आज भी जस की तस बनी हुई है। सर, आप बस्ती में आए हैं, इसके लिए थैंक यू आपको। बस्ती को गौरवान्वित किया है आपने। और क्या उद्देश्य है बस्ती में आने का सर? बस्ती में आने का उद्देश्य तो आज हमारा एक कार्यक्रम था। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सम्मेलन, प्रतिनिधि सम्मेलन जी, इस एरिया के बस्ती मंडल के और कुछ 2-3 अगल बगल के ज़िले के जो जिम्मेदार लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, बैकवर्ड के और अनुसूचित जाति के, उनको सबको इकट्ठा करके उनके हक अधिकार उन्हें कैसे मिलेंगे, इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए और सलाह मशविरा करने के लिए जी सर, हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के उसके लिए चल रहे हैं। सर, जिनको आप इकट्ठा कर रहे हैं और लामबंद कर रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ, वही लोग फील्ड में ये कहते हैं कि फिर यही सरकार आएगी। इनके लिए क्या ऑप्शन है? अब देखिए, कौन क्या कहता है इस पर मैं नहीं जाऊंगा जी, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं जी सर, जिनका रिजर्वेशन ख़त्म हुआ है, जी, पिछड़ी जात का अनुसूचित जात के रिजर्वेशन में डकैती डाली गई है जी सर, लेकिन समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं। जी, चाहे वो अपर कास्ट के साथी हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के हों, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं ना तो उनको रोज़गार मिल रहा, जी, ना उनको अच्छी शिक्षा मिल रही, ना उनको न्याय मिल रहा, कुछ भी वर्तमान सरकार में नहीं हो रहा। तो कुछ लोग चर्चा करते होंगे जो सरकार से संबंधित होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो किसी भी समाज का हो, वो जो उनके नारा था 2 करोड़ नौकरी देने को, उसको याद करेंगे, 15 लाख रुपया देने का था उसको याद करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा उसको याद करेंगे, और इन सब चीज़ों को याद करके वो ज़रूर हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ वो जरूर आएंगे और हम लोग जरूर 2022 में इसमें सफलता मिलेगी। जी, ये जो वर्तमान सरकार है सर, काफ़ी पीड़ित है। लोग कहते तो हैं कि बहुत परेशान है, फिर भी ऐसा कोई मजबूत फार्मूला राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे देखने को नहीं मिल रहा है जिससे इसको सत्ता से बाहर किया जा सके। असल में जो हमारा देखने का तरीका है कि थोड़ा तामझाम वाला आदमी दिखाई पड़े, थोड़ा उसका भी भौकाल हो, तो वो जो एक आम लोगों की है, जो कम समझदार लोगों की है, जो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो संसाधन उनके पास है वो संसाधन हमारे पास नहीं है, और उस संसाधन के नज़रिए से आप देखेंगे तो हम थोड़ी कहीं खड़े हो पाएंगे। हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे वोट ज़्यादा हैं, हमारा बहुमत है आबादी में, तो हम और सरकार और सत्ता में वो जाता है जिसकी ज़्यादा वोट है। जी, हमको अपने लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि अगर आप अपना हित चाहते हैं तो आपके ज़्यादा वोट हैं, आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है, तो आप अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा और लोकसभा में भेजें ताकि आपके हित का कानून बन सके और लागू हो सके। जी सर, आप अब बस्ती में आए हैं, मैं अपने लोगों के लिए जो आपके वोटर्स हैं, जिनके बदौलत आप इस सरकार को हटाने और अपनी सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं, उनके संबंध में क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं आपके ज़रिए से यही बात कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 74 साल हो गए, भारतीय संविधान को लागू हुए 71 साल हो गए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने या संविधान निर्माताओं ने जो लिखा है, ये देश के गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हक अधिकार देने की बात भारतीय संविधान में लिखी है वो आज तक नहीं मिली है। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को जिताया है जो ये नहीं चाहते कि इस देश का दलित, पिछड़ा, अक़लियत आगे आए। जी, इसलिए अगर हमें अपना हक अधिकार लेना है
अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है तो हमें चुनाव के जरिए अपने विचारधारा के लोगों को जिता करके विधानसभा में, लखनऊ में और दिल्ली के लोकसभा में भेजना होगा जी। ताकि हमारा हित हो सके। जब तक हमारे लोग वहाँ नहीं जाएंगे जी तब तक हमारा हित नहीं होगा। जी, थैंक यू सर।